अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान कायद-ए-आज़म ट्रॉफी डोमेस्टिक प्रीमियम टूर्नामेंट के अंदर बाबर, रिजवान, शहीन, हारिस रऊफ और फ़खर ज़मान और बड़े-बड़े नाम अभी खेलेंगे। तो ये एक न्यूज़ बनी है, वो इसलिए बनी है कि आप खाली बाबर और रिजवान की एग्जांपल ही ले लें तो दिसंबर 2019 के बाद पहली दफ़ा कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के अंदर वो खेलेंगे। वो उस वक्त की बात है जब पाकिस्तान में उस प्रीमियम टूर्नामेंट में 6 टीमें खेलती थीं, अब 10 टीमें एक तरह से खेल रही हैं। सवाल ये पैदा होता है कि एक तरफ तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इस मूव की तारीफ तो बनती है कि भाई उन्होंने सब क्रिकेटर्स को कहा है कि आप जो पहला मैच खेल सकते हैं कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का, वो तो आप खेलिए। मगर एक और चीज़ है जो बेहतर हो सकती है। आप ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की एग्जाम्पल हमारे सामने है। अगर वो 15-16, जैसे हमारे 17-18 रुकनी स्क्वाड है, वो अपने 15 या 16 अपनी होम सीरीज के लिए जब अनाउंस करते हैं ना, मिसाल के तौर पे अभी टेस्ट मैच शुरू पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला टेस्ट मैच शुरू होने में जब एक रोज रह जाए तो 13 खिलाड़ी अनाउंस कर दें कि इसमें से हमने 11 लेने हैं। बाकी जो 4 क्रिकेटर्स हैं आप उनको रिलीज कर सकते हैं कि वो सेकंड राउंड का मैच भी खेल सके। ये ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के अंदर ये प्रैक्टिकल चल रहा होता है। ऐसा नहीं कि मैंने कोई नई बात की है। वहां पे कोई भी टीम खेल रही होती है तो उनके 15 रुकनी स्क्वाड है या 17 है, जितने भी नाम हैं उनके पास हैं, वो 13 अनाउंस कर देते हैं और बाकी सबको रिलीज कर देते हैं कि आप अपनी अपनी टीम की तरफ से जाके डोमेस्टिक क्रिकेट खेलिए, क्योंकि होम सीरीज ही हो रही है ना। और अगर खुदा ना खास्ता किसी की इंजरी है तो किसी को भी बुलाने में कोई इतना प्रॉब्लम रहेगा नहीं। ये वाला फार्मूला वो उसके साथ करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम टेस्ट हैं, अगर जनूबी अफ्रीका के खिलाफ WTC साइकिल का हमारा पहला एक तरह से एक सीरीज होगी, उसके बाद फिर T20 भी होने हैं, फिर लाइक व्हाइट बॉल सीरीज भी है, तो उसके अंदर भी ये तजर्बा किया जा सकता है कि आप के खैर T20 में तो बैक टू बैक है, शायद उसमें उस तरह से नहीं हो सकता, और अगर वो रेड बॉल के 4 दिन का चल रहा है शायद उस तरह पॉसिबल नहीं है। मगर टेस्ट के अंदर तो पॉसिबल है कि आप 5 दिन का टेस्ट चल रहे हैं, आप 13 खिलाड़ी अनाउंस कर दें और उन 13 वाले जो हैं वो टीम के साथ रहेंगे, बाकी जितने भी हैं वो रिलीज होके वो चले जाएं। और अगर वनडे के अंदर भी फॉर्मेट हो सकता है कि बीच में कोई एक आधा मैच एडजस्ट हो सकता है तो उसमें भी किया जा सकता है, बट कम से कम टेस्ट सीरीज के बीच में तो ये क्या मतलब करना कोई इतना मुश्किल नहीं है। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के अंदर ये आम सी प्रैक्टिस है। उसका फायदा ये होता है कि जो प्रीमियम क्रिकेटर्स होते हैं वो आराम से आपको डोमेस्टिक क्रिकेट खेल पाते हैं। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान के स्क्वाड में 5 स्पिनर हैं। आप शायद साजिद खान और नुमान के साथ जाएं, आपके पास अबरार होंगे, आपके पास अफरीदी हैं, फैसल अकरम होंगे। ये सब रिलीज किए जा सकते हैं कि भाई आप जाके अपना अपना आसिफ अफरीदी की बात करो, लेफ्ट स्पिनर की, कि आप अपनी टीम की तरफ से जाके खेलिए और अगर सेकंड मैच में ज़रूरत पड़ी तो आप फिर किसी और को रिलीज़ करके उनको बुलाया जा सकता है। ये एक फार्मूला है जो दुनिया भर में बड़ी बड़ी टीमें इसको ड्राइव करती हैं। मगर इस डोमेस्टिक सर्कल के अंदर कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं, जैसे अभी सब क्रिकेटर्स को एटलीस्ट एक मैच तो खेलने को मिल जाएगा। फिर भी कुछ ऐसे रीजन जो नहीं खेल रहे हैं इस काज़म ट्रॉफी में, जिन्होंने क्वालिफाई नहीं किया, उनके अच्छे क्रिकेटर को रिजर्व या गेस्ट प्लेयर के तौर पर रखा गया। और एक और ख़ास बात कि प्लेइंग 11 में अंडर 21 का एक क्रिकेटर ज़रूर होगा। तो कुछ चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके अच्छे क्रिकेटर्स हैं मगर वो रिजर्व के तौर पे होंगे, वो खेल नहीं पाएंगे। शायद उसके ऊपर भी क्रिकेट बोर्ड को कि कुछ करना है। जो आपके बेहतर क्रिकेटर हैं वो सिर्फ रिजर्व में रहेंगे, अगर वो खेल लें तो शायद ज़्यादा बेहतर रहेगा। मगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ से हमें फ़ायदा भी नज़र आ रहा है कि हमारे मेन क्रिकेटर खेल रहे होंगे, उनके साथ जूनियर बड़ा अच्छा उनको एक्सपोजर मिलेगा। फॉर एग्जांपल अंडर 19 का शाहजेब लड़का जिसकी हम बहुत तारीफ़ करते रहे हैं, उनके साथ फ़खर ज़मान खेल रहे होंगे। अगरचे शायद यासिर खान भी उस टीम से, वो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से मेन प्लेयर किस किस टीम के साथ हैं। और कुछ क्रिकेटर ऐसे हैं जिनका होना ज़रूरी नहीं था। मिसाल के तौर पर फवाद आलम, इवन सरफराज अहमद, वो रिजर्व के तौर पर हैं। आई डोंट थिंक सो कि उनको होना चाहिए, मतलब मेरा ये ख्याल है। कराची ब्लू का देखें, रमीज़ अजीज़ जो हैं वो कप्तान है। मेरा ख्याल है साद बेग अगर कप्तान हो, वो लड़का अंडर 19 में भी रहा है, कम से कम किसी को ग्रूम तो करें। रमीज़ अजीज़ आई डोंट थिंक सो वो किसी तरह से भी पाकिस्तान का प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं। सेम लाहौर वाइट की तरफ से कासिम अकरम, आप ए टीम के साथ इतना अर्सा से उनको जोड़ के रखा है, आपने उनको रिजर्व के तौर पर रखा है, उनको भी थोड़ा फेयर चांस मिलना चाहिए। अहमद दानियल अगेन वो रिजर्व में है। सलमान मिर्जा शायद उनको वाइट बॉल के तौर पर रखा हो, बट इनके रेड बॉल क्रिकेट कम से कम अहमद दानियल और कासिम अकरम की तो बनती है कि वो ये खेल पाएँ। मुल्तान में इमरान भट्ट जो हैं वो गेस्ट प्लेयर। बाकी मैं आपको सब तरतीब बता देता हूँ। और मैं एक और चीज़ आपको बताऊँ, पाकिस्तान मैं ना जब से मैं कवर कर रहा हूँ, बहुत से पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं जो डोमेस्टिक को वैसे ही बहुत पसंद करते थे और खेलते थे। खासकर मैं कामरान अकमल की बहुत तारीफ़ करूँगा कि इवन के T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद भी वो अपना क्लब का मैच भी नहीं छोड़ते थे। मैंने अक्सर देखता था, मेरा शुरुआत था जर्नलिज्म का, कि कामरान अकमल किसी टूर से भी आते हैं और अगले दिन उनका क्लब का भी मैच होता, वो भी खेलते थे। कामरान अकमल को जिसने मिलना था वो माल्टन में चला जाता था, वहाँ पे वो क्लब का मैच खेलते नजर आते थे, तो वो क्लब का मैच भी नहीं छोड़ते थे। और उस टाइम के बहुत से क्रिकेटर ऐसे हैं जो क्लब मैच भी खेलते रहे हैं, डोमेस्टिक मैच भी खेलते थे। ये तो जब से लीग क्रिकेट बढ़ी है ना, उस वक्त से ये मामला शुरू हुआ है
कि क्रिकेटर जो हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में आपको कम नज़र आते हैं। अब सोचिए 2019 के बाद बाबर और रिजवान खेल रहे होंगे, मतलब 6 साल हो चुके होंगे उनको काजम ट्रॉफी में खेले हुए। सो ये कुछ है। अच्छा, कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं, मिसाल के तौर पे फैसलाबाद से इरफान खान न्याज़ी हैं, वो कप्तान हैं। यानी यूथ को, अब जैसे मैंने एक तरफ कराची का आपको कहा कि आपको रमीज़ की शायद ज़रूरत नहीं थी, वहाँ पे आप साद बेग के साथ कप्तानी के साथ जा सकते थे, जैसे अपने फैसलाबाद में इरफान न्याज़ी के साथ आप कप्तानी पे जा रही हैं। फाटा का खुशदिल शाह करें, अगरचे वो पाकिस्तान के टेस्ट का नहीं रहते, मगर वहाँ पे खुशदिल शाह जो हैं वो कर रहे हैं। एक जगह पे हसन नवाज़ कप्तानी कर रहे हैं, उसमें हारिस रऊफ़ भी खेल रहे हैं, मगर हसन नवाज़ कप्तान है। सो कुछ चीज़ें हैं जो बहुत बेहतर हैं, और इससे आपका एक जो बोलते हैं ना कि हमें कैप्टेंसी नज़र नहीं आ रही कि किस क्रिकेटर को ग्रूम किया जा सके, तो ये एक्चुअली में आपके डोमेस्टिक के टूर्नामेंट होते हैं जिसमें आप चांस देते हैं, उनके साथ सीनियर क्रिकेटर्स मिलके उनको ग्रूम भी कर रहे होते हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है। अब मैं आपको आता हूँ एबटाबाद में। एबटाबाद में शाहजेब खान खेल रहे होंगे, यासिर खान खेल रहे होंगे। यासिर खान अगेन मुल्तान सुल्तान से खेलते हैं, पाकिस्तान सुपर लीग, इज़ वेरी गुड ओपनिंग बैट्समैन। साथ में आप इनके फ़खर होंगे। मोहम्मद सलमान ने डोमेस्टिक अच्छे रन किए हुए हैं, तो उनको भी इस एबटाबाद के साथ जोड़ के रखा हुआ है। सो ये वो खिलाड़ी हैं जो फ़खर ज़मान की कंपनी में खेलेंगे, थोड़ा इनका बेहतर होगा। भावलपुर में मुबस्सिर खान को है, मगर ज़मान खान रिज़र्व के तौर पर क्यों हैं, ये मैं समझना चाह रहा था वैसे। और फैसलाबाद में फ़हीम अशरफ हैं, मगर इरफान खान न्याज़ी कप्तान होंगे। फ़ाहमुल हक भी उस टीम के अंदर है। फाटा में मोहम्मद नईम जो लाहौर कलंदर्स से ओपनिंग बैट्समैन है, वो हैं। खुशदिल शाह, शाहीन शाह अफरीदी वो होंगे। मुझे नहीं लगता शाहीन शाह अफरीदी कहीं टेस्ट खेलेंगे। मेरा ख्याल है कि स्पिन ट्रैक बनाते हैं। हमें शायद एक फास्ट बॉलर खिलाया था हमने इंग्लैंड के खिलाफ, वो आमिर जमाल खेले थे। अभी भी शायद एक आधा ही खेलेंगे, तो शाहीन शायद रिलीज़ कर दिए जाएँ। होना चाहिए, आई होप, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी इस बार ऐसा करेगा कि 17-18 खिलाड़ी सबको ड्रेसिंग रूम में क्यों बिठाना है। 13 खिलाड़ी बैठेंगे, 11 खेलेंगे, 2 बैठेंगे और बाकी को रिलीज़ कर दें कि वो अपना-अपना मैच अपनी-अपनी टीम से खेल लें। इस्लामाबाद यूनाइटेड, जिसकी मैं इस्लामाबाद के रीजन की तरफ से हसन नवाज़ कप्तानी करेंगे, हारिस रऊफ़ भी खेल रहे हैं, मोहम्मद नवाज़ भी हैं, और शुमाइल हुसैन ये अंडर 21 कैटेगरी के अंदर होंगे। ही इज़ अ वेरी गुड, अंडर 19 से आया लड़का, तगड़ा बैट्समैन है। कराची ब्लू, मुझे थोड़ा-सा ये मामला लगा कि एक चीज़ अच्छी है कि मुश्ताक उल होडू जो कि लाड़काना से खेलते हैं, बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने परफॉर्मेंस की थी, उनका रीजन क्वालीफाई नहीं किया, तो यहाँ पे वो एडजस्ट किए गए हैं। साइम अयूब होंगे इसमें, उस्मान खान कीपिंग ऑप्शन है, गाजी गोरी इसके अंदर ऑप्शन, जो कि अच्छी चीज़ है। मगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे आरिफ यकूब है, वो रिजर्व में है, फवाद आलम, सरफराज अहमद रिजर्व में है, ये थोड़ा समझते हैं। आरिफ यकूब को तो पूरा मतलब चांस होना चाहिए उनके पास तो। और इसमें कप्तान मुझे लगता है कि साद बेग को, यानी किसी नए लड़के को, नॉट साद बेग ओनली, वो लड़का अंडर 19 से आया है, तो रमीज़ की जगह पे साद बेग या कोई और नया लड़का जो समझते हैं कि यार ये ग्रूम हो सकता है, उसको कप्तानी की तरफ आना चाहिए। लाहौर वाइट में कासिम अकरम रिजर्व में है, अहमद दानियाल रिजर्व में है, सलमान मिर्जा रिजर्व में है, बाबर और आमिर जमाल खेल रहे हैं। सो रिजर्व में कुछ क्रिकेटर ऐसे हैं जिनको शायद रिजर्व में नहीं, उनको अच्छी बड़ी में होना चाहिए। मुल्तान में इमरान बट गेस्ट प्लेयर के तौर पर, अच्छा कुछ प्लेयर गेस्ट के तौर पे हैं जिनका रीजन क्वालीफाई नहीं किया, बट ही इज़ अ वंडरफुल क्रिकेटर, उनको गेस्ट के तौर पर एडजस्ट किया हुआ है, जो कि बेहतर है। इरफात मिनहास अगेन होंगे। पेशावर में सुफियान मुकीम ये गेस्ट के तौर पर आ रहे हैं, साबजा फरहान इनकी तरफ से खेलेंगे, इसमें रिजवान और साजिद खान भी हैं। सियालकोट डिफेंडिंग चैंपियन है, अली रज़ा होंगे सब्जेक्ट टू हिज फिटनेस, हुरैरा होंगे, मोहम्मद अली फास्ट बॉलर जो टेस्ट भी खेले हुए हैं, अब्दुल्ला शफीक हैं। तो ये कुछ नाम हैं जो मुख्तलिफ टीमों की तरफ से खेलेंगे। राउंड रिबन के तौर पर होगा, हर टीम खेलेगी एक दूसरे के साथ मैच। सो कुछ चीज़ें बहुत बेहतर हैं इस बार काजम ट्रॉफी में। आपको इंटरेस्टिंग, जिसे बोलते हैं ना, कॉम्पिटिटिव क्रिकेट देखने को मिलेगी कि सब स्टार क्रिकेटर्स खेल रहे हैं, मगर पहले मैच में। उसके बाद हमारा शुरू हो जाएगा जनूबी अफ्रीका के साथ, और मैं आपको एग्जांपल दे चुका हूँ कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऐसा होता है कि वो अपने प्लेयर्स को रिलीज़ कर देते हैं जो नहीं खेल रहे, कि भैया आप जाइए, क्योंकि ड्रेसिंग रूम में बैठने से थोड़ी क्रिकेट सीखी जाएगी। बेहतर होगा कि आप मैच खेलिए, और आपका प्रीमियर टूर्नामेंट चल रहा है, इसके अंदर यंगस्टर के साथ एक सीनियर क्रिकेटर, वो जो पाकिस्तान खेला हुआ है और जो पाकिस्तान टीम से रिलीज़ होकर दोबारा डोमेस्टिक में आ रहा होगा, तो बहुत बेहतर रहेगा। उसके अंदर एनर्जी भी होगी। बैठे बैठे तो कोई फ़ायदा नहीं है। मिसाल के तौर पर 5 दिन का टेस्ट मैच है, आपके 11 क्रिकेटर खेल रहे हैं, 6-7 आपने बिठाए हुए ड्रेसिंग रूम में, उन्होंने क्या करना है? 1-2 पानी पिलाने के लिए चाहिए होंगे, या खुदा ना खासा कंकशन की ज़रूरत पड़ जाए तो उसके तौर पर, अदरवाइज़ तो आपको ज़रूरत नहीं है ना किसी की भी। सो मुझे लगता है कि बाकी रिलीज़ कर देने चाहिए, और उनको कहें कि आप जाके खेलिए, ताकि ये जो एक चढ़ा हुआ है ना कि पहले मैच के अंदर ठीक है बाबर, रिजवान वगैरह सब आपको खेलते नजर आएंगे, मगर अगले अगले मरहले में फिर क्या होगा? तो अगले मरहले की जवाब ये है कि जो खेल रहे हैं वो 11 के अलावा 2 और लड़के रखें ड्रेसिंग रूम में, बाकी सबको रिलीज़ कर दें, ताकि जो कॉम्पिटिटिवनेस है टीम में और टीम का जो एक मेकअप है वो ख़राब ना हो। ये अलग बात है कि फिर दूसरा टेस्ट मैच होगा, हो सकता है कोई चेंज करने की ज़रूरत पड़ जाए, ऑफ कोर्स, तो फिर बुलाया जा सकता है, क्योंकि होम सीरीज़ है, होम सीरीज़ का यही फ़ायदा होता है, कम से कम थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, मगर एक अच्छा
अच्छा तरीकाकार होगा और जो जो क्रिकेटर्स अवेलेबल होंगे वो जब डोमेस्टिक खेलेंगे उनका भी भला होगा, टीम का कॉम्बिनेशन भी थोड़ा बेहतर रहेगा। और सबसे बढ़ के ये कि नए लड़के, जैसे मैंने आपको शाहज़ेब की एग्जांपल दी कि वो फ़खर जमान के साथ खेल रहे होंगे, यासिर खान खेल रहे होंगे, तो एक अच्छी चीज़ है कि एक अच्छा कॉम्बो बनेगा। और सबसे बढ़ के बात ये है कि मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि जब से लीग क्रिकेट बढ़ी है तो ये सीन हुआ है कि आपके रेड बॉल के अंदर आपके मेन क्रिकेटर्स नहीं खेल रहे होते, नए लड़के खेल रहे होते हैं मगर मेन क्रिकेटर्स नहीं होते। तो ये पीसीबी की एक अच्छी मूव है कि मेन क्रिकेटर्स को भी कहा गया कि आपने भी खेलना है, बल्कि कैंप लगा हुआ था वहाँ से रिलीज़ करके उनको भेजा गया है, जो कि एक ठीक है। आई होप कि ये जिसे बोलते हैं ना कि अभी अभी हम हार के आए हैं, हार के ज़ख्म हमारे भरे हुए हैं, हरे हैं, तो उस चक्कर में हमें थोड़ा सा गुस्सा आ रहा है कि नहीं हमने अपनी चीज़ों को बेहतर करना है। तो ये शुरुआत में हो और बाद में खुदा ना खास्ता ना हो, ऐसा ना हो। ये एक कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए। और जैसा हम ये सोचते हैं कि पाकिस्तान टीम की अगर कोई कमिटमेंट चल रही है तो फिर खिलाड़ियों को हम रिलीज़ नहीं करते हैं फॉरेन लीग के लिए, मगर कमिटमेंट ना चल रही हो तो रिलीज़ कर देते हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर आपका डोमेस्टिक टूर्नामेंट भी इस तरह का चल रहा है और कोई खिलाड़ी का अगर किसी जगह पे लीग पे एग्रीमेंट हुआ भी है, ज़ाहिर है उन्हें पैसा भी कमाना है, तब भी कोई ना कोई ऐसी कंडीशन ज़रूर रखनी चाहिए कि क्रिकेटर्स अपने रीजन या जो भी उनकी टीम बनती है उससे थोड़े बहुत मैचेस ज़रूर खेल के जाए, ताकि उसके माइंड में भी हो कि उनको रेड बॉल क्रिकेट को पाकिस्तान क्रिकेट जो है या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो इंपॉर्टेंस दे रहा है और इसके साथ उनको कॉप अप करके रहना है। इसके बगैर उनका गुजारा नहीं होगा, ना पाकिस्तान टीम के लिए ना लीग क्रिकेट के लिए। तो शायद मामला थोड़े बेहतर रहेंगे। अगरचे अब अगेन मुझे हमेशा क्रिकेट बोर्ड से ये शिकायत रहती है कि जब नया नया कोई मामला होता है हम बड़ी चीज़ें लेके आते हैं, अच्छी स्ट्रेटजीज भी आती हैं, मगर कंसिस्टेंसी नहीं रहती। उसका नुकसान ये होता है कि बीच में कोई एक दो लाडले प्लेयर होते हैं, पीसीबी जब उनको थोड़ी छूट देता है तो दूसरे भी फिर आ जाते हैं कि भाई हमें भी चाहिए। तो ये एक फार्मूला जो है वो होना चाहिए और उसके ऊपर फिर आगे अमल होना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि आप होम सीरीज़ खेल रहे हैं तब जाके ये फार्मूला है। अगर कोई लीग क्रिकेट भी खेलना चाह रहा है उसके ऊपर भी कोई ना कोई होना चाहिए कि भाई साहब आपको इतने फर्स्ट क्लास मैचेस या इतने रेड बॉल आपके रीजन या जो भी टीम है आपकी उसके साथ आपको खेलने पड़ेंगे और उसके बाद ही आपको लीग क्रिकेट की इजाज़त मिलेगी। जैसे हम नेशनल ड्यूटी की कमिटमेंट के ऊपर आते हैं, शायद फर्स्ट क्लास की या डोमेस्टिक क्रिकेट की ड्यूटी के ऊपर भी ये हमें आना है, ताकि हर एक को माइंड में हो कि भाई डोमेस्टिक क्रिकेट खासकर रेड बॉल क्रिकेट में खेले बगैर अब कहीं पर कोई गुजारा नहीं है और क्रिकेट बोर्ड इस मामले पर बहुत संजीदा है। सो आई होप कि ये तजर्बा 2 4 5 साल जब रहेगा तो हमारी क्रिकेट बहुत इंप्रूव होगी। रातों रात इससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला, मगर इंप्रूवमेंट आएगी। वही बात जो हम पाकिस्तान इंडिया या पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड मैच के ऊपर कहते हैं कि रातों रात चेंज नहीं होता, एक लंबा प्रोसेस है। सो ये प्रोसेस वही है जो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिसके ऊपर आया। ये वन ऑफ मैनी थिंग्स है, बट कम से कम एक अच्छी चीज़ है। और इसके ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्रिकेट बोर्ड कितनी देर तक सीरियस रहता है और कंटिन्यूटी या कंसिस्टेंसी कितनी रहती है, जो कि बहुत ज़रूरी रहती है हर टाइम में। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ ये है, विराट कोहली भी तो काफ़ी अर्से के बाद वहाँ पे फर्स्ट क्लास खेला था। इंडिया के अंदर जो उनका रणजी ट्रॉफी है वो भी एक आधा मैच खेले थे, मगर अब उन्होंने बोल दिया है विराट कोहली को भी, रोहित शर्मा को भी, क्योंकि वो एक फॉर्मेट की क्रिकेट खेलते हैं। अगर उनको उस फॉर्मेट में रहना है तो उनको इंडिया के अंदर डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी पड़ेगी ताकि वो क्रिकेट के साथ अटैच रहें। सो सभी बोर्ड जो हैं अपने मेन क्रिकेटर्स को डोमेस्टिक के साथ भी जोड़ना चाहते हैं ताकि कॉम्पिटिटिवनेस भी रहे, उनके क्रिकेटर्स भी थोड़े फॉर्म के अंदर रहें और डोमेस्टिक क्रिकेट जो कभी मजबूत हुआ करती थी और लीग के आने से कमज़ोर हुई है वो दोबारा से तवाना हो पाए। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट के सूरत में जरूर आएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।